एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए थे, जो समथिंग क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाए थे। आज हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं, जो आप लोग देखिए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड सीबीएसई वाला इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, बेटर रहेगा सीबीएसई वालों के लिए भी। तो आज 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, प्लेट में प्रवेश करती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी। अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल बोलता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल देख लीजिए, निर्वात मतलब होता है खाली जगह, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो देखिए प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच, यानी कि जो है कांच का जो अपवर्तनांक है वह 1.50 कांच की प्लेट में प्रवेश करती है प्रकाश वायु से। तो कहता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो कांच में हम लोग को निकालना है। तो लिखिए हल, लिखिए सबसे पहले, सॉरी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उत्तर लिखिए, हल नहीं लिखिएगा। दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है, n बराबर 15 यानी 1.5 और c बराबर दिया हुआ है, c को प्रकाश की चाल बोलते हैं, याद रखिएगा। c बराबर दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो हम लोग को क्या कहेंगे, v निकालना है, v बराबर वाट। देखिए v मतलब चाल होता है, यानी वेग। तो हम जानते हैं कि लिखिएगा, हम जानते हैं कि n बराबर होता है c बटा v, यानी न्यू भी इसको बोलते हैं, न्यू, ठीक है। इम्प्लाइज डेट हम लोग को न्यू का मान यानी v का मान ज्ञात करना है, c बटा n, इसको लिख लीजिएगा, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ वाले के लिए बहुत इजी होता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। 3 × c का मान जो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब बाय में n का मान दिया हुआ है 1.5। तो इसको आप हल कर सकते हैं या हल कर देते हैं हम। तो इसको हल कैसे कीजिएगा, इसको हल कैसे करना है, तो देखिए आप इसको हल कीजिए, 3/1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको लिख लीजिए। जो डेसिमल है उसको ऊपर लेते जाइए, इसका डेसिमल जैसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10 अब बाय में 1.5, ये डेसिमल ऊपर चले गया, इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप लिख सकते हैं 30/15 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15 2 जा 30, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है आपका कांच में प्रकाश की चाल। तो अब आप लिख सकते हैं अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, लिख लें। उसके बाद हम मिटाएंगे, पहले आप लोग समझ लें, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अब सारणी के बारे में बताता है। तो सारणी किताब में आप लोग देख लें, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें, न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करें। घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसको हम लोग कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का है। तो लिखिएगा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम, प्रकाशिक घनत्व का माध्यम को इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, माध्यम का घनत्व का माध्यम, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का प्रकाशिक माध्यम हीरा। देखिए यहाँ पे गलती कर रहे थे कुछ, हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। डायमंड है जिसका अपवर्तनांक, ये सब के बारे में हम लिखाएंगे टॉपिक कुछ। 2.42 जो अधिकतम है, 2.42 जो अधिकतम है। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हवा तो जानते हैं, एयर, जो जिस हवा के कारण अभी आदमी सब बहुत मरा है, हवा है जिसका अपवर्तनांक 1.00003 है, 1.00003 है। तो आप जान गए कि हवा का जो अपवर्तनांक है ना 1.00003 है। तो जान गए। अगला 10वां नंबर का क्वेश्चन जो है, तो ये हम समझा के लिखा रहे हैं, आप एक बार पढ़ लें, कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। ठीक है,
आगे जो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, वो क्वेश्चन देख लीजिए। वो क्वेश्चन है आपको केरोसिन, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, सारा एनसीईआरटी करवाएंगे हम लोग। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल का नाम सुने होंगे, तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र, गति से चलता है, अब बताइए, किताब पढ़े होंगे तो जरूर बताइएगा। सारणी, फिर लीजिए किताब, हाथ में किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए। सारणी 10.3 पूरा याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए, तब आंकड़ा है उसका उपयोग करेंगे। तो कुछ सेकंड रुक जाते हैं, आप ऊपर वाला क्वेश्चन सारा लिख लें पॉज करके, या जो है स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बढ़िया रहेगा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 10वां नंबर का आंसर लिखाते हैं। क्वेश्चन है, देख लीजिए, हम किताब मेरे हाथ में है। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र का मतलब है तेजी, ठीक है। प्रकाश जो चलता है किसमें सबसे ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा तेज चलेगा, गति से चलता है। सारणी 10.3 का एनसीईआरटी बुक, जो जिसको बीटीबीसी बोलते हैं बिहार बोर्ड में, बच्चे सब बीटीबीसी कंफ्यूजन में डालने के लिए, कितना बच्चे को तो ये पता नहीं है कि किताब क्या है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। सारणी 10.3 जो है आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लें, बेटर रहेगा। तो देखिए उत्तर इसका लिखिएगा, टॉपिक हम इसका लिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। अभी क्वेश्चन है, समझा के लिख दे रहे हैं कि आपको इसी तरह याद करना है। उत्तर सारणी 10.3 में दिया गया, कॉपी कलम लेके बैठे हैं, वो लिखे भी, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए केरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है ना, केरोसिन अपने से सारणी बनाने की कोशिश नहीं करने लगिएगा, नहीं तो गलती ये हो जाएगा, ये साइंटिस्ट सब देता है। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, सारणी में कितना दिया हुआ है, 1.44। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक याद है तो आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कितना होता है, 1.47 हम लिख दिए। और जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा सारा, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन सब है। टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा, तब आप लोग फटाफट बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर इतना होता है 1.33। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेगा, हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, c बटा न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, भी बच्चे सब बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि भी के जैसा लगता है। तो न्यू हम लोग को निकालना है, न्यू बराबर होता है
C/N। तो C का मान कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बाय में N का मान यानी किसका मान बोलता है निकालने के लिए। केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, तीनों दिया हुआ है। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है ये देखना है। तो लगता है कि सबका निकालना पड़ेगा न्यू। तो देखिए इसमें देखेंगे अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है। तो इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है तारपीन के तेल का। हम लोग ऐसे तो न्यू बराबर C/N जानते हैं, अर्थात जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम होगा तो लिख सकते हैं अर्थात जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना ही कम होगा उसमें प्रकाश उतना ही अधिक चाल से चलेगा। 9 क्लास में बहुत पढ़े हैं चाल। सर पढ़ाते होंगे, आप कहते हैं हो सर रोज चाल का है बताते, हम लोग का चाल बढ़िया है। 9 क्लास में आप लोग कहते होंगे कि नहीं सर हम लोग का चाल बढ़िया है, चाल खराब थोड़े है, चाल बहुत अच्छा है। यहाँ भी चाल पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। मोशन चैप्टर था, गति चलेगा, इसलिए यहाँ जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, चलेगा। इसलिए यहाँ जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। हीरे का अपवर्तनांक, देखिए हीरा तो देखे होंगे, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2 पॉइंट, अभी जस्ट पढ़ाए थे 2.42 है। अब बताइए अपवर्तनांक होता क्या, यहाँ से पता चल जाएगा। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट बोलेगा इसको इंग्लिश में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट मतलब कथन। तो आप हल लिखिएगा, सॉरी हल बार बार याद आता है, ओह मैथ नहीं पढ़ रहा है, नहीं मैथ बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी मैथ का भी वीडियो आएगा आप लोग के सामने। उत्तर, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक, देखिए यहाँ पे लिखिए, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, लिखते जाइए साथ ही साथ, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा, है अर्थात काफी अधिक है, काफी अधिक है। इसलिए हीरा प्रकाशतः सघन माध्यम है, माध्यम भी पढ़ाएंगे हम। इसलिए हीरा प्रकाशतः सघन माध्यम है, प्रकाशतः सघन माध्यम है, अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। अतः हीरा में प्रकाश का
बहुत कम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरे वीडियो में हम कराएंगे। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है सारा कराएंगे विद आंसर, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। और इसका जो भी टॉपिक है वो भी कराएंगे, जो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी।